Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter. He did not answer. उसने आंसर नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. जब सदाओ तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद उसके रूम में आया, उसने देखा कि वो व्यक्ति उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था. Young man sitting up. His face bloodless with the effort. कोशिश से उसका चेहरा पीला पड़ गया था. Lie down, सदाओ cried. Do you want to die? सदाओ ने चिल्लाकर कहा कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उसने उस व्यक्ति को धीरे से और बलपूर्वक, strongly मीन बलपूर्वक उसको लेटा दिया और उसके घाव को देखा. उसने उसके घाव को चेक किया, जांचता है उसके घाव को. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. उसने उसको डांट लगाई कि तुम अपने आप को मार लोगे अगर तुम इस तरीके की चीज़ें करोगे. Scolded मीन डांट लगाना. What are you going to do with me? The boy muttered. लड़की ने क्या कहा, बड़बड़ाया. वो कहता है कि क्या करने जा रहे हो मेरे साथ तुम. He looked just now barely 17. वो केवल 17 साल का लग रहा था. Are you going to hand me over? क्या मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, पुलिस को सौंप दोगे? For a moment सदाओ did not answer. कुछ क्षण के लिए सदाओ ने आंसर नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. फिर उसने अपनी एग्जामिनेशन को ख़त्म किया और उसके ऊपर रेशमी रजाई दे दी. I don't know myself what I shall do with you. वो कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. He said. सदाओ ने कहा. I ought of course to give you to the police. कहता है कि मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए. You are a prisoner of war. युद्ध कैदी हो तुम. No, don't tell me anything. मुझे कुछ मत बताओ. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और उसको रोक दिया कुछ कहने से जब वो कुछ बोलने वाला था. वो व्यक्ति, वो प्रिजनर बोलने वाला था कुछ. Don't even tell me your name unless I ask it. तब तक मुझे अपना नाम मत बताओ जब तक कि मैं पूछता नहीं. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा कुछ क्षण के लिए. फिर उस व्यक्ति ने अपनी आँखें जो है बंद कर ली और दीवार की ओर अपना मुंह कर लिया. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. उसके चेहरे पर वो थोड़ा बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर एक बिटर लाइन मतलब भाव कैसा था, कड़वाहट पूर्ण. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ. बाहर हाना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी. ही saw at once that she was in trouble. उसने देखा कि वो कुछ मुसीबत में लग रही थी. सदाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. सदाओ को बताती है कि यूमी ने मुझे बताया है कि सर्वेंट्स जो है और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकेंगे. They cannot stay if, वो यहाँ नहीं रुक सकते अगर हम इस व्यक्ति को यहाँ पर और दिन छुपा कर रखते हैं तो. मतलब कि अगर आगे और इसको छुपा के रखा हमने तो नौकर कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रुक सकते. She said. हाना ने कहा. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो हाना कहती है कि उन्होंने मुझे कहा है कि हम अमेरिका में रहे थे और हम अपने खुद के देश के बारे में भूल गए हैं. They think we like Americans. होने लगता है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं. It is not true, सदाओ said harshly. बड़ा ही मतलब harshly मीन थोड़ा गुस्से में आकर के उसने बोला कि ये सच नहीं है. Americans are our enemies. कहता है अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं. But I have been trained not to let a man die if I can help it. कहता है कि मुझे जो प्रशिक्षण दिया गया है वो ना किसी व्यक्ति को मरने के लिए दिया गया है. अगर मैं उसको बचा सकता हूँ तो मैं उसको बचाऊँगा.
The servants cannot understand that, she said nextly. तो हना ने चिंतित होकर कहा कि नौकर इस बात को नहीं समझते। नो ही एग्रीड, सदाओ ने भी सहमति जताई, वो कहता है नहीं समझते वो। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, दोनों में से कोई भी ऐसा लग रहा था कि कुछ कहने योग्य नहीं थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और कैसे भी करके गृहस्थी चलती रही। हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन मतलब आगे बढ़ती रही। द सर्वेंट्स ग्रो मोर वॉचफुल, नौकर और ज़्यादा सतर्क हो गए थे। देयर कोर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनकी जो विनम्रता थी, जो रिस्पेक्ट की भावना थी, वो पहले की तरह ही सावधानी पूर्वक थी जैसे कि पहले थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired, लेकिन उस कपल की ओर जो जोड़ा था, कोल्ड अपॉन, उनकी आंखें जो है वो कोल्ड यानी कि ठंडी, जिन्होंने उनको हायर किया था। मीन कि वो अपने मालिक, जो पेयर मतलब जो दंपति थे, जो कपल था, उनके प्रति वो खुश नहीं थे। इट इज़ क्लियर what our master ought to do, the old gardener said one morning. एक सुबह बूढ़े माली ने कहा कि ये स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। He had worked with flowers all his life, फूलों के साथ अपना काम किया था उसने, यानी फूलों की देखभाल करता रहा था। And had been a specialist too in moss, और काई के अंदर वो स्पेशलिस्ट था। For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, और सदाओ के पिता के लिए उसने बनाया था बहुत ही अच्छा गार्डन मोस का, जापान के अंदर। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और ए पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। तो वो क्या कर रहा था, ग्रीन कारपेट को लगातार साफ कर रहा था ताकि नॉट ए लीफ और ए पाइन नीडल, कोई भी पत्ता या फिर जो ताड़ के वृक्ष थे उनका कोई कांटा जो है वो वेलवेट, रेशमी जो था, मखमली सरफेस था उसका, उसको ख़राब ना कर दे, मार मतलब नष्ट ना कर दे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू, कहता है कि मेरे पुराने मालिक का बेटे को पता है कि उसे क्या करना चाहिए, अच्छी तरह जानता है वो उसे क्या करना चाहिए। He now sat pinching a bud from a bush as he spoke. एक कली को उसने तोड़ा एक झाड़ी से, बुश मतलब एक झाड़ी से, और बोला When the man was so near death, why did he not let him bleed? कहता है जब वो आदमी मरने वाला था उसने उसको मरने क्यों नहीं दिया, खून जब बह रहा था उसका तो उसका खून बहने क्यों नहीं दिया। The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. कहता है कि वो जवान मालिक जो हमारा है उसको बहुत गर्व है अपनी योग्यता पर कि वो किसी की भी जान बचा सकता है। टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वो किसी की भी जान बचा सकता है। द कुक सेड contemptuously, she spilt a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. तो जो कुक थी उसने घृणापूर्वक ये बात कही और उसने बर्ड जो था उसकी गर्दन को स्पिल्ट अलग कर दिया, मरोड़ दिया, स्किलफुली, बड़े ही अच्छे तरीके से, यानी कि निपुणता से, और उसको पकड़े रखा फ्लटरिंग बर्ड एंड फड़फड़ाते हुए पक्षी को, एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टीरिया वाइन, विस्टीरिया की बेल के ऊपर उसका ब्लड जो है बहने दिया, यानी कि उसकी जड़ों में उसका खून जो है वो डाल रही थी। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब अच्छा एक उर्वरक होता है ब्लड, एक खाद का काम करता है जैसे कि। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली उसे उसकी एक भी बूंद व्यर्थ नहीं करने देता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly.
मम्मी ने बड़ा उदासी से कहा कि हमें बच्चों के बारे में सोचना ही होगा। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? वो कहती कि उनका विषय क्या होगा, उनकी किस्मत कैसी रहेगी अगर उनके पिता को गद्दार घोषित कर दिया गया। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. वो नहीं चाहते थे छुपाना हाना से जो भी कुछ बोला, वो चाहते थे कि वो सुन ले उसको, उनकी बातों को। हाना पास में ही बरामदे के पास में फूलों को अरेंज कर रही थी और वो जानती थी कि वो उनका उद्देश्य था। दे स्पोक ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य था। दैट दे वर राइट शी नो टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, तो वो जानती थी कि वो सही थे। शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, अपने अस्तित्व के अधिकांश भाग, टू मीन अधिकांश भाग में वो जानती थी कि वो लोग सही थे। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसके चरित्र का एक और भाग भी था जिसे वो नहीं समझ सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये भावुकता पूर्वक उस व्यक्ति को पसंद करना या उसकी ओर आकर्षित होना नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो उसे एक कैदी ही मानती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. तो उस व्यक्ति को कैदी मानती थी और कल भी उसने उसको पसंद नहीं किया था। Liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, उसने उसको impulsive way में थोड़ा सा भावनात्मक ढंग से उसने कहा था। इम्पल्सिव मीन भावनात्मक ढंग। लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, कहता है कि मुझे बताने दो कि मेरा नाम टॉम है। कहता है जो भी हो, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बॉड हर लिटिल डिस्टेंट बो, हाना ने दूर से ही अपना सिर हिला दिया। भावहीनता के अंदर वो अपना सिर हिला देती है, उसको आंसर देती है। She saw heart in his eyes, but she did not wish to associate it. Indeed, उसने देखा कि उसकी आंखों में तकलीफ थी, but she did not wish to associate, वो उन पर मरहम नहीं लगाना चाहती थी। Indeed, सचमुच ही, he was a great trouble in this house, सचमुच ही वो व्यक्ति उनके लिए उस घर के अंदर बड़ी मुसीबत था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.